चार बार भोजन भजन एक बार, अरे चार बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। चार बार भोजन भजन एक बार, चार बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। चार बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। करना चाहिए महाराज, आ जाइए, भजन करना चाहिए। घर में बैठे रहो, परिवार में रहो, खेत में रहो, बारी में रहो, दुकान मकान में रहो, कहीं भी रहो, रास्ते में रहो, मनन करते रहो। हमने बताया जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो वो मिलेगा। प्रेम भगवान से लगाओ। आज हमने प्रेम लगाया कि प्रेम जब अनंत हो गया, कि प्रेम जब अनंत हो गया, भगवान के चरणों में जब हमारा प्रेम हुआ ना तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम सत्य हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम सत्य हो गया। कि प्रेम जब अनंत हो गया, जब हमें भगवान से लगन लगी, अनुराग लगा और दिन रात उनको सोचने लगे तो कैसे काया कल्प हो गया। कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। भैया अरे देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, मान तो महंत हो गया। देवालय हो गया शरीर, हरि मैं बोल, तो दोनों हाथ उठा महंत लीजिए। हो गया। अगर आपको देवालय अच्छी हो लग रही गया है शरीर, तो एक बार मैं तो महंत आशीर्वाद दे दीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, दोनों हाथ उठा के। हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। देखिए तुलसी बाबा ने एक लाइन और लिखी है, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जब तक हमें पूरी दुनिया में सब कोई भगवान जैसा नहीं दिखेगा तब तक हमारे अंदर अनुराग नहीं होगा, और अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, और मिले ही नहीं भगवान। बिना अनुराग के नहीं मिलते भगवान, प्रेम के। कि जीव जब, इस धरती के जितने जीव हैं, कि जीव जब मुझे भगवंत हो गया, पूरा धरती का एक कण कण मुझे भगवान दिखता है। कि जीव जब भगवंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब भगवान दिखेगा तभी भजन करोगे तो। आज राजा बहुत रो रहे हैं, यह हमारे आपके जीवन की कथा है। अगर यह कथा आप सुनेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमारे जीवन की ही कथा है, हम करते क्या हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वह भगवान से बहुत मिन्नतें करता है कि भगवान मुझे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि गर्भ को नर्क बताया गया है। और कहते हैं कि आप जो है हमें बाहर निकाल दीजिए, इस नर्क में नहीं रहना है। कितनी ताड़नाएं सहना पड़ता है।
भगवान से बार बार कहते हैं, मिन्नत करता है जीव कि भगवान मुझे निकालिए, मैं आपका पूजा करूंगा, भजन करूंगा, दिन रात करूंगा, मैं बाबा बन जाऊंगा। भगवान को दया आ जाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुण अवतार है इनका, दया आ जाती है। और जब बाहर निकालते हैं तो जब जन्मे तब बाल भय, अब कहां कहां करी रोए। जब बाहर निकलते हैं तो होती क्या है, पहले रोना चालू करते हैं। और पहला कदम क्या होता है कि जब जन्मे तब बाल भय, और तब एक रही सुधी भोजन की। तुरंत भूख लगती है, और जब तक पेट में रहते हैं तो न कोई पिता जो है टॉनिक पिलाता है, न कोई माँ दूध पिलाती है कोई पिता टॉनिक लेके जाता है? नहीं। लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं तो जब जग में जन्मे जब भाल भय, और तब एक रही सुधी भोजन की। और तन में तरुणाई जब ये प्रगटी, तब प्रीत रही तरुणी तन से। तो तन प्रीत भयो धन तृष्णा की। ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अब धन की लालच आ रही है कि जब तन प्रीत भयो धन तृष्णा की, सब लोग कहे सन की। और सुख मंजुल त्राहि मिले कबहू, और रही अंत समय मन में मन की। जो भी हम सोच के आए थे, जन्म लिए थे, वो मन के में ही रह गई, और हम इसी में भटकते रह गए। देखिए, अपने बच्चों को हमने एक दिन निवेदन किया था कि अगर आपका बच्चा राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ रहा है, अगर वो प्रहलाद और भक्त ध्रुव नहीं हुआ महाराज, तो सुल्ताना डाकू नहीं होगा। बच्चे को हम बड़ा बनाने के लिए पढ़ाते हैं, देश विदेश भेज देते हैं। एक बच्चा गया था विदेश में पढ़ने, बढ़िया डिग्री उग्री लेके आया, ते अपने साथ में एक ठो विदेशी को भी लेके आया, चलिए हमारा भारत देखने चलते हैं। लेके आया। अब जब भारत आया तो वो अपने माता पिता का परिचय कराने लगा, अंग्रेज से अपना परिचय कराने लगा। भाई वो तो विदेश में पढ़ के आया है, तो अब उसको बता रहा है कि माई मदर। अब माता जी सोची, माई मार डार। अब माता जी सोची, बता रहा है कि माई को मार डार। अब माता जी तो घबरा गई, अपने पति को बुलाया, उसके पिता को बोला दौड़ो दौड़ो इधर आओ, बोलो एक विदेशी लेके आया, बोलता है माई को मार डाल। तब तक पिताजी दौड़ के आए तो वो लड़का कहता है माई फादर। अरे तब तक पिताजी गुस्सा में आ गए, बोले तुम मेरे को फाड़ डालेगा। अब माता जी सोच रही है कि मार डार, और पिताजी सोच रहे हैं फाड़ डार। अंग्रेजी बहुत गड़बड़ है महाराज। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।